नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। अक्सर आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि त्रिशरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आइए बताते हैं। शाक्य कुमार सिद्धार्थ गौतम राजपुत्र गृह त्याग करने के बाद 6 साल जंगल में कठोर ध्यान साधना तपस्या करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात और दिन बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करते हुए बोधि लाभ को प्राप्त किया था। सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद मानव जाति के लिए चिंतन किया कि इतना बड़ा ज्ञान किसको देना चाहिए, कौन इसे समझ सकेगा, कौन इस बुद्ध ज्ञान को धारण और आचरण में लाएगा। भगवान बुद्ध ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में ज्ञानी मनुष्य लोगों को तलाश करते हुए बुद्ध को पता चला कि पंचवर्गीय भिक्षु वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाय वन सारनाथ में है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ की तरफ प्रस्थान किया। पैदल चलते चलते सारनाथ पहुँचे। वो दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही 5 ज्ञानी धार्मिक ऋषि उपासक लोगों के साथ बुद्ध की मुलाकात हुई और उसी दिन ये 5 ज्ञानी ऋषि साधक मनुष्य शिष्य लोगों को संबोधन करके सर्वप्रथम बुद्ध ने ये महान धम्म बताए। उसी दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय धार्मिक शिष्य पर सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र व्यक्त किए थे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध का उपदेश श्रवण करके ये 5 तरुण धार्मिक ऋषि अरहंत हुए थे। इसके बाद सारनाथ के श्रेष्ठ व्यवसायी का जिसका कि नाम यश था, वह तथागत भगवान बुद्ध के सामने आया और बुद्ध धर्म का मार्गदर्शन सुनते सुनते बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने प्रवज्जा श्रामणेर उपसंपदा लाभ करके अरहंत फल को प्राप्त किया था। ये वाराणसी सारनाथ के गांव-गांव में फैल गया था। कुछ दिन बाद यश के चौमन मित्र बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्ध धम्म ग्रहण कर प्रवज्जा उपसंपदा लाभ लेकर अरहंत पद प्राप्त हुए थे। दुनिया में सर्वप्रथम कितने अरहंत हुए? महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, पंचवर्गीय धार्मिक साधक ऋषि, श्रेष्ठी का पुत्र यश, यश के चौमन दोस्त, ये दुनिया में सर्वप्रथम बुद्ध को मिलाकर 61 अरहंत हुए थे। ये त्रिपिटक में लिखा है। इसके बाद आषाढ़ी पूर्णिमा का वर्षाबास समापन करके भगवान बुद्ध ने 60 अरहंत शिष्य को बुलाकर धम्म देशना देने के बाद बुद्ध बोले, आप लोग अभी जाओ और दुनिया में महान बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि ये महान धम्म महाज्ञान दुख की मुक्ति का उपाय है। इसलिए गांव-गांव नगर नगर जाकर लोगों को धम्म देशना सुनाना, बताना ये बुद्ध धम्म आदि मध्य और अंत मानव जाति के लिए, समाज और दुनिया के लिए कल्याणकारक होगा। ये बुद्ध धम्म अर्थपूर्ण धम्म है। ये धम्म का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। ये बुद्ध धम्म व्यंजन समृद्ध धम्म है। ये बुद्ध धम्म परिशुद्ध परिकल्पित धम्म है। ये मानव के लिए कल्याणकारक धम्म है। ये बुद्ध धम्म सील समाधि प्रज्ञा अरहंत निर्वाण और समाज देश मानव जाति पृथ्वी सुंदर करने का धम्म है। इसलिए इस धम्म का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, सर्वप्रथम त्रिशरण से शुरू करो और बुद्ध धम्म प्रचार करने से पहले सर्वप्रथम लोगों को त्रिशरण बताओ। त्रिशरण की शिक्षा दो, फिर प्रवज्जा, फिर उपसंपदा और इसका अर्थ श्रामणेर और भिक्षु बनाओ। उसी दिन से परित्राण पाठ में, पूजा वंदना में, धम्म कार्यक्रम में सर्वप्रथम त्रिशरण से शुरुआत करते हैं और उसी से त्रिशरण की उत्पत्ति हुई।